गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 7th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.2 का परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ सिटी मतलब एक शहर में 30% आर फीमेल, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। एक शहर में इसने बोला कि 30% फीमेल्स है, 40% आपका कौन है चिल्ड्रन, इसमें बोला है 40% मेल्स है और टोटल जो शेष बचे वो चिल्ड्रन है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का कितना परसेंटेज होगा। अब स्टूडेंट्स ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सिटी की जो टोटल लोग है, टोटल पीपल ऑफ सिटी 100% लोग है। मेल तो हमें मालूम है, फीमेल मालूम है, चिल्ड्रन निकालना है तो चिल्ड्रन आपके कितने परसेंटेज हो जाएंगे, 40-30 तो आपके क्या हो गया, मेल हो गया, फीमेल एंड मेल मिलाकर टोटल 70% हो गए। अब 30% ही हमारे पास लोग बच रहे तो 30% हमारे कौन हो जाएंगे, चिल्ड्रंस हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का, इन अ सिटी एक शहर में, इन अ सिटी शहर, एक शहर में इसमें बोला है 30% आर फीमेल, 30% आर फीमेल, मेल्स 40% आर मेल्स, 30% are female, 40% are male, and remaining are children, and remaining are children. इन अ सिटी एक शहर में 30% फीमेल है, 40% मेल है और शेष बच्चे हैं इसमें बताया है। तो व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन, तो इसमें पूछा है व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन, परसेंटेज आर चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन। तो इसमें ये आपको बोला है कि बच्चों का प्रतिशत क्या है। आपको मालूम है किसका, शहर में फीमेल्स का, मेल्स का, लेकिन बच्चों का प्रतिशत नहीं मालूम है। इससे बच्चों का प्रतिशत निकालना है कि बच्चों का प्रतिशत क्या है। जब इनका सॉल्यूशन आप करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन 7, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जो नंबर आप इन अ सिटी शहर में टोटल लोग कितने, पहले हमें ये मालूम होनी चाहिए तब ना मैं बच्चों का निकालूंगा। तो इन अ सिटी आप लिखेंगे टोटल पीपल इक्वल टू 100%। ये मुझे नहीं मालूम था कि 100% लोग है, लेकिन मैं इसको अपने से माना, हमने इसको क्या किया, लिया है कि हम मान लेते हैं कि 100% लोग है। अब इसमें फीमेल्स कितनी है, जिनमें से हमें फीमेल्स मिल रही हैं 30%, मेल्स जो मिल रहे हैं, मेल्स पर्सन वो 40% मिल रहे हैं। अब ये 30 और परसेंटेज फीमेल्स और 40% मेल, तो आप चिल्ड्रंस निकालेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। इसमें क्या पूछा है कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। जब परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस निकालेंगे आप, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो आप क्या करेंगे, 100% में आप मेल्स एंड फीमेल्स के परसेंटेज को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100% माइनस 30%, 40% इक्वल टू 70%। 100% में 70% माइनस हुआ तो ये मिला मुझे 30% आंसर। तो पॉपुलेशन बच्चों की यानी परसेंटेज बच्चों का क्या होगा,
तो इन अ सिटी टोटल परसेंटेज लिख लीजिएगा, यहाँ पीपल की जगह पे परसेंटेज लिखिएगा, टोटल परसेंटेज, क्योंकि इसमें परसेंटेज में पूछा ना कि पीपल के बारे में पूछ रहा है। इन सिटी टोटल परसेंटेज इक्वल टू 100%। फीमेल का परसेंटेज, मेल का परसेंटेज मालूम है, तो हमने यहाँ पे किसका परसेंटेज निकाल दिया, बच्चों का परसेंटेज निकाल दिया कि 30% स्टूडेंट होंगे। तो ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंटिन्यूएंसी 60% वोटेड। कहता है कि 15,000 वोटर्स है जिनमें 60% जो है वोट पड़े। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। तो कहता है आप उन वोटर का परसेंटेज निकालिए जिन्होंने वोट नहीं डाले। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअल डिड नॉट वोट। और आप ये बता सकते हैं, पूछता कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो आप क्या बता सकते हैं कि कितने वोट एक्चुअल में नहीं पड़े। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन पहले लिखवाता हूं, इसके बाद इनका सोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले समझना है, इसके बाद ही इनके सोल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 8 है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स। 8 में है आउट ऑफ 15,000 वोटर, मतलब आपके वोटर्स कितने हैं ये आपको मालूम है। कितने वोटर्स हैं, 15,000 आउट ऑफ 15,000 वोटर्स in a continency constituency 60% voters 60% यहाँ वोटेड लिखा, मतलब 60% मतदान पड़े। फिर इसमें बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर। वोटर का परसेंटेज भी निकालना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स who did not vote, who did not vote, can you now find the how many actually did not vote, can you now find how many actually did not vote, actually did not vote, did not vote। Solution 8, स्टूडेंट इसमें आपको नंबर ऑफ वोटर्स भी मालूम है, परसेंटेज भी मालूम है, और आपको ये बताना है कि कितने परसेंटेज वोट पड़े, 60% वोट पड़े। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं इसमें, 15,000 है, और कितने परसेंटेज वोट नहीं पड़े ये हमें निकालना है। और दूसरे नंबर पे नंबर्स ऑफ वोटर्स यानी कितने लोग वोट नहीं डाले ये भी हमें निकालना है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले लिखेंगे नंबर्स ऑफ वोटर इन परसेंटेज में लिखेंगे, नंबर ऑफ वोटर्स इन अ परसेंटेज। परसेंटेज में अगर हम वोटर्स के नंबर्स निकालेंगे तो आप लिखेंगे कितने परसेंटेज वोटर है। नंबर ऑफ वोटर्स इन अ परसेंटेज तो आप देखेंगे 100%। और टोटल अगर वोटर्स देखेंगे तो कितना है, टोटल वोटर्स कितने हैं, 15,000। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड।
अब इसमें वोटेड कितने हुए हैं, वोटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने हैं 60%, वोटेड इन a constituency equal to 60%. अब इसमें फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो परसेंटेज ऑफ वोटर, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, मैंने इसमें कितने परसेंटेज लिए थे आपको मालूम है, 100% में लिया था, उसमें 60% जब माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना परसेंटेज आएगा आपको मालूम है, 40% आएगा। ये आपको मालूम है कि 100% वोटर थे, मैंने ले लिया था कि टोटल 100% वोटर्स है, जिनमें 60% ने वोटेड तो किया है लेकिन कितने परसेंटेज ने वोट नहीं किया है, तो ये आपको मालूम हो गया कि ये 40% लोगों ने वोटेड नहीं किया है। अब मुझे ये मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यानी नंबर, अभी मैंने परसेंटेज ऑफ वोटर लिया था, अब मैं नंबर ऑफ वोटर्स लूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लिखूंगा, हमारे पास ये आंकड़ा पहले से ही मौजूद है, 15,000 है। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम 15,000 का 40% निकालेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है। तो हमको जब एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स प्राप्त करना है तो हम 15,000 का 40% निकालेंगे। कितना परसेंटेज निकालेंगे, 40% निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली डिड नॉट वोट, एक्चुअली डिड नॉट वोट, कितने वोट नहीं पड़े, एक्चुअली डिड नॉट वोट नहीं पड़े, तो आप 15,000 का 14% निकालेंगे, 15,000 ऑफ 40%। अब 15,000 का 40% कितना होगा, आप देखिए 15,000 इंटू 40/100, आप देखेंगे 0 से 0 आपके कैंसिल हो गया, 150 इंटू 40 आ गया। अब 150 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 4 5 20 का 0 4 1 4 2 6, तो 6,000 वोट जो है वो नहीं पड़े, वो 6,000 वोट नहीं डाले गए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो नंबर ऑफ वोटर्स पहले से मुझे मालूम था, उसका परसेंटेज मैंने निकाला तो 40% है, और नंबर्स ऑफ एक्चुअली वोटर्स जितने वोट नहीं डाले तो वो उनका जो नंबर था वो कितना मिला, 6,000। कितना मिला, 6,000 लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीना सेव्स 4,000 रुपए फ्रॉम हर सैलरी। मीना जो है वो अपनी सैलरी का 4,000 रुपए बचाती है। कितना 1,000 रुपए बचाती है, 4,000 रुपए। टीच दिस द 10% ऑफ हर सैलरी, जो उसकी सैलरी का 10% हिस्सा है। कितना है, 10% हिस्सा है। तो व्हाट इन हर सैलरी, तो बताना है कि उसकी सैलरी कितना है, कि उसकी हमें एक्चुअल सैलरी, जैसे उस अपनी सैलरी का कितना परसेंटेज हिस्सा है, 10% हिस्सा है। 10% हिस्सा है तो वो अपनी सैलरी का कितना रुपए सेविंग करती है, ये हमें बताना है। देखिएगा 9 नंबर पे मीता सेव्स 4,000 rupees from her salary, from her salary। मीता जो है अपनी सैलरी का कितना रुपए बचाती है, 4,000 रुपए बचाती है अपनी सैलरी का, ध्यान में रखिएगा। इफ दिस 10% ऑफ हर सैलरी, इफ दिस 10% ऑफ हर सैलरी, जो कि उसकी सैलरी को कितना है, 10% है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज हर सैलरी, उसकी सैलरी क्या है, व्हाट इज हर सैलरी।
तो उसकी सैलरी क्या है ये हमें बताना है कि उसकी सैलरी क्या है। तो उसकी सैलरी देखेंगे आप बच्चों की, उसकी सैलरी 40,000 रुपीज होगी, तभी ना वो अपने सैलरी का 10% बचाएगी। जैसे कि आप लिखेंगे मीता से रुपीज, कितना रुपीज से आपकी 4,000 रुपीज। अब ये कहता है कि फ्रॉम हर सैलरी, परसेंटेज ऑफ हर सैलरी 10% उसकी सैलरी का है। तो उसकी सैलरी कितनी है, तो व्हाट इज हर सैलरी, तो उसकी सैलरी मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं लिख दूंगा कि मीताज सैलरी लिख देंगे x रुपीज। देखिएगा सॉल्व 9 में। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीता सैलरी, मुझे मालूम नहीं है मीता सैलरी, ले लेते हैं अपने से लेटेस्ट मीता सैलरी। चलिए लेटेस्ट मीता सैलरी, मीता की सैलरी हमने ले ली, कितना रुपीज थी उससे पूछा तो वो बताई नहीं, तो मैंने ले लिया x रुपए आपकी सैलरी है, मुझे नहीं मालूम है आपकी सैलरी कितना है। अब उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम हर सैलरी इफ दिस 10% हर सैलरी, अब उसकी सैलरी का कितना रुपए मीता सेव कितना करती है, तो मीता सेव हर सैलरी, तो x% ऑफ, पहले ये लिख लेंगे मीता सेव्स हर सैलरी, सैलरी का कितना रुपए बचाया 4,000 रुपीज। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी सैलरी कितना थी x रुपीज थी, रुपीज ऑफ 10% इक्वल टू सेविंग कितना की 4,000 रुपीज, क्योंकि उसने x का 10% रुपये बचाया था, तो इक्वल टू रुपए x इंटू 10% को आप लिख सकते हैं 10/100 इक्वल टू 4,000 रुपीज। अब 0 से 0 कैंसल, x इक्वल टू अपॉन 10 इक्वल टू ये आ गया आपका 4,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो x इक्वल टू देखेंगे 10 यहाँ पे डिवाइड है, साइड चेंज करेगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4,000 इंटू 10। अब 4,000 में बच्चों 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 40,000 रुपीज। और ये क्या है, आंसर है। तो इसका 9 नंबर का सॉल्वेशन क्या हुआ, 40,000 रुपीज। वो अपनी सैलरी का कितना रुपए बचाई, सैलरी उसकी टोटल कितनी थी 40,000 रुपीज, और 10% जो उसने सेविंग किया वो कितना है, हो गया 4,000 रुपीज। तो ये 9 नंबर का सॉल्वेशन कंप्लीटेड। अब हम क्वेश्चन 10 को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें लिखा है अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। एक लोकल क्रिकेट टीम जो है एक सीजन में 20 मैच खेलती है। इफ वन 25% ऑफ देम, जिनमें से वह 25% मैच जो है वो विन करती है, मतलब जीतती है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो उसने कितने मैचेस को जीता। अब स्टूडेंट उसने 20 मैचेस खेले और 20 का 25% निकालेंगे तो 20 इंटू 25/100, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो 20 इंटू 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 से 20, तो उसने 5 मैचेस जीते हैं। टोटल कितने मैचेस जीते, 5 मैचेस जीते। तो ये हो गया 10 नंबर का सोल्यूशन। तो देखते हैं 10 नंबर सोल्यूशन, तो मैंने आपको पहले ही से समझा दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन। 10 नंबर, अ लोकल क्रिकेट टीम, अ लोकल क्रिकेट टीम, अ लोकल क्रिकेट टीम इसमें बोला है प्लेड 20 मैचेस, कितने मैचेस खेल रही है, प्लेड 20 मैचेस, 20 मैचेस खेलती है। प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन, मैचेस इन 1 सीजन। A local cricket team played 20 मैचेस इन 1 सीजन, एक सीजन में 20 मैचेस खेलती है। कितने मैचेस खेलती है, 20 मैचेस। It won 25%, it won 25% और 25% मैच वह जीतती है। It won 25% ऑफ देम, जिनमें से वह क्या करती है 25% मैच जीतती है।
हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, उसने कितने मैचेस जीते, हाउ मैनी मैचेस डिड हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, उसने कितने मैचेस जीते ये हमें बताना है। तो आप लिखेंगे सॉल्वेशन 10, सॉल्व 10। अब अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस, कितने मैचेस खेलती है, 20 मैचेस, मतलब 20 मैच खेल रही है। और कितने जीत रही है, 25% मैचेस जिनमें से जीत रही है। हाउ मैनी मैचेस डिड दी विन, उसने कितने मैचेस जीते, नंबर ऑफ मैचेस हमें निकालना है। तो आप सॉल्वेशन में लिखेंगे अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड मैचेस, क्या लिखेंगे, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड मैचेस इक्वल टू 20 मैचेस। फिर इसने वन किया, जीत लिए कितने मैचेस, इट वंस 25% मैचेस जीत लिया। तो नंबर ऑफ मैचेस निकालना है। तो नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मैचेस दे विन 20 ऑफ 25%। तो 20 इंटू 25/100, 0 से 0 कैंसल हो गया बच्चों, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये आपका क्या हो गया, 5 मैचेस उसने क्या किया, जीत लिया। तो स्टूडेंट आज का सेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये 4 क्वेश्चंस पढ़ाए जो कि एक्सरसाइज 8.2 के परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको हमेशा काम में आएंगे। तो स्टूडेंट आप चैनल को लास्ट तक देखिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।